औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। दोस्तों, हम लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा कर रहे थे आप लोगों के साथ। तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने बयान किया था 3 हिस्सों में, तो अभी उसका चौथा हिस्सा शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पे थे जहाँ पे जो है ना जादूगर हार मान लेते हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं हम भी आपके रब पे ईमान ले आए हैं। तो फिर फ़िरौन उनको डराता है, धमकाता है, मैं आप लोगों के हाथ काट दूँगा और आप लोगों के पाँव काट दूँगा और सूली पे चढ़ा दूँगा। ख़ैर वहाँ से फिर वो जो है ना जश्न का समा ख़त्म हो जाता है, फिर वो सारे वापस चले जाते हैं। फिर वहाँ से जब पलटते हैं तो फ़िरौन कहता है अपने उसको, जो हामान होता है ना, हामान उसका वज़ीर, उसको कहता है क्यों ना जी मूसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करा दिया जाए, नऊज़ुबिल्लाह। तो हामान और यही सोच रहे होते हैं, फिर हुक्म कर देते हैं जी वहाँ पे जो उनके बच्चे हैं फिर उनको ज़िबा करना शुरू कर दो। तो इसी तरह सिलसिला चल रहा होता है। अल्लाह की करनी ऐसी होती है, फिर अल्लाह पाक का अज़ाब इन पे नाज़िल हो जाता है। टिड्डी है, मेंढक और ये जो है ना पीने का उनका पानी खून आलूद हो जाता है। तो फिर ये जाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, बोलते हैं जी अपने अल्लाह से दुआ मांगो ये अज़ाब टल जाए तो हम लोग जो है ना फिर अपना ईमान ले आएंगे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह से दुआ करते हैं, वो अज़ाब टल जाते हैं, तो ये फिर मुनकिर हो जाते हैं और फिर दोबारा मगरूर हो जाते हैं, ईमान नहीं लाते हैं। तो रिवायत से ये पता चलता है भाई 3 मौके मिलते हैं, 3 मौके तकरीबन मिलते हैं फ़िरौन को, लेकिन वो हक़ पर नहीं आता है। तो इसी तरह करते-करते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही आती है भई जितने भी बनी इसराइली हैं सब को लेके निकलो वहाँ से ना। और रातों रात ये फिर निकलते हैं, तकरीबन 6 लाख बनी इसराइली वहाँ से निकलते हैं। जब दरियाए नील पे पहुँचते हैं तो पीछे से जो है ना फ़िरौन भी वहाँ पे आ जाता है। तो बनी इसराइली उनको बोलते हैं भी जो है ना अगर हमें मरना ही था, हमारी कब्रें बननी ही थी, तो मिस्र में ही सही था, तो यहाँ बयाबान में हमारी कब्रें क्यों खुदवा रहे हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, इंशाअल्लाह फ़तह हमारी होगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है भी दरिया पे लाठी मार। तो वो जब लाठी मारते हैं तो दरिया फट जाता है 2 टीलों की तरह और बीच में से खुश्क रास्ता बन जाता है। तो सारे बनी इसराइली वहाँ से क्रॉस हो जाते हैं। तो जब फ़िरौन वहाँ पे आता है और अपने लश्कर को लेके दरिया में दाखिल होता है, तो सारे के सारे डूब जाते हैं। अल्लाह का हुक्म होता है कि पानी को मिल जा, तो वो पानी मिल जाता है। तो रिवायत में ये आता है जब मलाइका को देखता है फ़िरौन तो फिर कहता है मैं भी ईमान लाता हूँ मूसा और हारून के रब पे। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं अब ईमान लाया है जब हलक पे जान आ गई है, यानी कि तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। तो फिर अल्लाह पाक उनका जो है ना तौबा कबूल नहीं करते और उनको गर्क कर देते हैं। फिर उनकी लाश जो है ना, बाकी सब तैराते उनकी लाश वहाँ पे पड़ी रहती है और सारे ये जो है ना बनी इसराइली जब क्रॉस हो जाते हैं, तो वहाँ पे जब खुश्क बियाबान में पहाड़ों के दरमियान पहुँचते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए पानी का इंतज़ाम करो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पानी मांगते हैं, तो अल्लाह का हुक्म होता है कि पत्थर पे लाठी मार। जब वो पत्थर पे लाठी मारते हैं तो वहाँ से 12 चश्मे उबल पड़ते हैं। चश्मे जब उबल पड़ते हैं तो पानी का मसला हल हो जाता है। फिर खाने का मसला आ जाता है, तो वो कहते हैं जी अब हम लोग खाना कहाँ से खाएँगे, हम लोग तो भूखे मर जाएँगे। फिर अल्लाह पाक से दुआ माँगते हैं तो वहाँ पे मन सलवा उतरना शुरू हो जाता है और अल्लाह के हुक्म से तितर और बटेर जो है ना वहाँ पे झुंड के झुंड आके जमा होते हैं, तो वहाँ पे तितर और बटेर वो भून के खाते रहते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वादा था अल्लाह से कि जब बनी इसराइलियों को निजात मिल जाएगी तो मैं वहाँ पे पहाड़ पे इबादत करने आऊँगा। वो कोहे तूर पहाड़ पे इबादत के लिए चले जाते हैं, 30 दिन का बोल के जाते हैं इनको। तो 30 दिन जब पूरे हो जाते हैं तो फिर जो है ना कोई खुशबूदार बूटी खा लेते हैं, तो अल्लाह पाक मना करता है भई जो है ना रोज़ेदार की मुँह की जो बदबू होती है वो मुश्क और ज़ाफ़रान से भी ज़्यादा खुशबूदार होती है। तो लिहाज़ा 10 दिन बढ़ा दिए जाते हैं। 10 दिन मज़ीद हो जाते हैं तो इधर से जो है ना वो सामरी जो होता है वो सबका सोना लेके वो एक बछड़ा तैयार कर लेता है और फिर बछड़े की इबादत कर लेते हैं। उसी इबादत के दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या अल्लाह मुझे आपका दीदार करना है। तो अल्लाह पाक कहते हैं कि तुम मेरा दीदार नहीं कर सकते हो। तो सामने पहाड़ की तरफ देखो और वह पहाड़ अगर अपनी जगह पे ठहरा रहा तो तुम भी मुझे देख सकोगे। जब पहाड़ की तरफ अल्लाह पाक की थोड़ी-सी तजल्ली होती है तो पहाड़ रेज़ा-रेज़ा हो जाता है। रेज़ा-रेज़ा हो जाता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गश खा के बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो फिर बोलते हैं अल्लाह वाक़ई आपकी तजल्ली कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो अल्लाह पाक तौरात देते हैं और फिर उनको बोलते हैं भई जो है ना तुम्हारे पीछे ये काम भी शुरू हो गया है। वहाँ पे जो है ना एक बछड़ा तैयार करके उनकी इबादत शुरू कर दी गई है। फिर आगे किस्सा करेंगे इंशाअल्लाह, बाकी अल्लाह ने चाहा तो। तो दीन की बातें लाइक, शेयर और फ़ॉलो ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।